यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो लोग बच्चों की हर समय चिंता करते रहते हैं। कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। यह कहानी एक योगी बाबा की है। वो अपने 2 शिष्यों के साथ एक पर्वतमालाओं के गुफा में रहते थे। उनका व्यक्तित्व अलौकिक विभूतियों का भंडार था। सभी रद्द सिद्धियाएं उनके चरणों की दासी थीं। उनकी ख्याति दूर क्षेत्रों तक फैली थी। दूर दूर से लोग तरह तरह की मनोकामनाएं लेकर उनके पास आते थे और उनका आशीर्वाद लेकर संतोषपूर्वक लौट जाते थे। बाबा के पास आने वालों की कामना अवश्य पूर्ण होती थी। आज तक उनके पास आकर कोई निराश नहीं लौटा था। यही कारण था कि जन सामान्य में बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा थी। बाबा किसी से बोलते नहीं थे। बाबा किसी से मिलें या न मिलें, बोलें या फिर न बोलें, लेकिन दर्शनार्थियों की भीड़ रोज ही बढ़ती जा रही थी। यह भीड़ इतनी बढ़ गई कि उनकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। उन परम योगी की तप साधना में भीड़ की वजह से व्यवधान पड़ने लगा था। अब वे नीचे गुफा छोड़कर पहाड़ के और ऊपर वाली गुफा में चले गए। अपने दोनों शिष्यों को उन्होंने पुराने वाले स्थान पर ही रहने दिया। अब दर्शनार्थियों की भीड़ को बाबा तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनके दोनों शिष्य ही उन्हें आशीर्वाद देकर वापस लौटा देते थे। ये शिष्य भी कोई मामूली आदमी नहीं थे। बाबा की कृपा से उन्हें भी सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। उनके ये शिष्य भी जिसे जो कह देते वह हो जाता था। इसलिए भक्तों पर उनका काफी प्रभाव था। बाबा जिस क्षेत्र में रहते थे वहां के राजा की कोई संतान नहीं थी। वैसे यह राजा बड़ा ही दयालु, पराक्रमी एवं धर्मपरायण था। उसकी प्रजा भी सुखी थी। सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। किसी को न्यायालय जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लूट फरेब, चोरी, बेईमानी आदि का यहाँ नामो निशान तक न था। राजा स्वयं परिश्रम के प्रति निष्ठावान थे। इसी के परिणाम स्वरूप प्रजा में श्रम के प्रति निष्ठा स्वयं ही जागृत हो गई थी। बड़ों की नकल सभी करते हैं। अच्छाई या बुराई हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। राजा के सदाचरण ने जनता को भी सदाचारी बना दिया था। राजा की तरह वहां की महारानी भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह करुणा एवं कोमलता की साकार मूर्ति थी। राजा और रानी दोनों ही संतान के लिए बहुत ही परेशान और बेचैन रहते थे। उन्हें अपन सारा राज, ऐश्वर्य, वैभव, विलास काटता सा लगता। राजा और रानी दोनों ने ही संतान प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए। ज्योतिषाचार्यों एवं पंडितों के द्वारा बताए गए अगणित व्रत उपवास किए। चारों धामों सहित अनेकों तीर्थों पुण्य स्थलों की यात्राएं की, किंतु कोई भी उपाय फलित नहीं हुआ। संतान प्राप्ति के लिए व्याकुल राजा लगातार निस्तेज होते जा रहे थे। महारानी का सौंदर्य ग्रीष्मकालीन सरोवर के जल की तरह नित प्रति क्षीण होता जा रहा था। योगी बाबा के तप के प्रभाव की कहानियों से राजा अपरिचित न था, परंतु अब उसमें कहीं भी आने जाने का कोई उत्साह न था। पर महारानी तो संतान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उन्होंने राजा से बाबा के पास चलने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो राजा ने अनिच्छा व्यक्त की, पर बाद में उसने रानी का मन रखने के लिए फैसला किया कि बाबा को यही राज दरबार में बुलवा लिया जाए। रानी का जैसे ही इसका पता चला, उन्होंने प्रतिवाद करते हुए समझाया, श्रद्धा से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, फिर याचक को ही दाता के पास जाना चाहिए। राजा अपनी महारानी की बात मानकर राजा दलबल के साथ योगी बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। महारानी ने फिर प्रतिवाद किया, तपस्वी के पास राजसी ऐश्वर्य का कोई काम नहीं है। निष्कपट सादगी ही सहायक होती है। इसलिए हमें अकेले और एकदम साधारण वेशभूषा में चलना चाहिए। राजा ने रानी की यह बात भी मान ली। वे दोनों ही योगी बाबा की तपस्थली पहुंचे। वहां का वातावरण बड़ा ही मनोरम और शांत था। पास में ही एक झरना बह रहा था, जिससे कल कल की ध्वनि गूंज रही थी। पक्षी गण मधुर स्वर में चहक रहे थे। इस स्थान पर केवल बाबा के शिष्य थे और सभी लोग दर्शन करके अपने अपने घरों को लौट चुके थे। राजा और रानी ने नतमस्तक होकर बाबा के शिष्यों को प्रणाम किया। बाबा के शिष्यों ने उन्हें आशीष दिया, लेकिन इसके बावजूद उनका तेज ऐश्वर्य उनके अभिजात्य होने की सूचना दे रहा था। ये दोनों कुछ देर तक तो नीचे बैठे रहे। इसके बाद रानी ने बाबा के दर्शनों की इच्छा व्यक्त की। बाबा के शिष्यों ने इन्हें रोका नहीं। हालांकि आज तक योगी बाबा की ऊपर वाली गुफा में दोनों शिष्यों के अलावा अन्य किसी ने पांव भी नहीं रखा था। दोनों शिष्य बाबा के दर्शनार्थियों को नीचे ही रोक देते थे, किंतु आज न जाने क्यों उन्होंने इन दोनों को ऊपर जाने दिया।
राजा रानी दोनों ही गुफा के अंदर प्रवेश हुए। गुफा में शांति एवं तप का तेज फैला हुआ था। योगी बाबा के मुख की दीप्ति से गुफा प्रकाशित हो रही थी। राजा ने ऐसा महान तपस्वी अब तक नहीं देखा था। रानी तो आश्चर्यचकित रह गई। दोनों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने अपना दाहिना हाथ धीरे से ऊपर उठा दिया। काफी देर वहां रहने के बाद राजा और रानी अपने राजमहल लौट गए। राजा के लिए प्रतिदिन तो बाबा के पास आना संभव नहीं था, परंतु उसने रानी को प्रतिदिन अकेले योगी बाबा के पास जाने का आदेश दे दिया। रानी बिना किसी भूल चूक के बाबा के पास जाती। वहां वह गुफा के आसपास की सफाई करती और घंटों चुपचाप बैठी रहती। ऐसे ही बरसात का मौसम था। खूब तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क एवं बादलों की गरज के साथ तेज आंधी के तूफानी झोंकों ने बड़ा भयावह वातावरण बना दिया था। लेकिन रानी की निष्ठा अडिग थी। वह अपने रोज के नियमानुसार बाबा की गुफा के पास पहुंच गई। उसका शरीर बेसुध हो रहा था। वस्त्र पूरी तरह से भीग चुके थे। पहाड़ पर चढ़ते समय उसके पांवों में कई जगह चोटें लग गई थीं, जिनसे रक्त बह रहा था। एक बार तो वह एक गहरी खाई में गिरते गिरते बची थी। किंतु यदि कोई दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी कार्य होने से रुकता नहीं है। सच्ची सेवा एवं निर्दोष श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं होती। रानी की ऐसी बेहाल दशा देखकर योगी बाबा की करुणा छलक उठी। उनका मौन टूट गया। उन्होंने बड़े करुण स्वर में पूछा, बेटी, तुझे क्या चाहिए? तू इतना कष्ट सहकर मेरे पास क्यों आती है? आज इतने आंधी पानी से भरे संकट काल में तू कैसे आ गई? बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? रानी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या बाबा कुछ बोला? उसकी सेवा सफल हुई। उसने बड़े ही धीरे स्वर में कहा, बाबा, मैं अभागी निसंतान हूं। आपके द्वार से कोई निराश होकर नहीं जाता। मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें बाबा। अपनी बात कहते कहते वह बाबा के चरणों पर लेट गई। उसकी दशा देखकर करुणा भरे स्वर में बाबा बोले, जा, तेरी कोख से पुत्र पैदा होगा। बाबा का वरदान पाकर रानी खुश होकर घर लौट गई। बाद में योगी बाबा ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि रानी के भाग्य में तो कोई संतान ही नहीं है। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो वरदान दे दिया गया है। उन्होंने निश्चय किया, अब तो मुझे ही रानी की कोख में जाना होगा। इस निश्चय के साथ उसी क्षण बाबा ने समाधि लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन रानी ने पहुंचकर देखा तो बाबा का निष्प्राण शरीर पड़ा था। उनके दोनों शिष्य उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। रानी बहुत दुखी हुई, परंतु बाबा के कथनानुसार वह गर्भवती हो गई थी। राजमहल में खुशियां छा गई। राजा ने दिल खोलकर प्रजा को दान दिया। गर्भकाल पूरा होने पर महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। सुलक्षण एवं सर्वगुण संपन्न होने पर भी राजकुमार गूंगा था। काल प्रवाह में वह 12 साल का हो गया, परंतु बोल नहीं। वैद्य हकीम आए, ज्योतिषाचार्य और पंडित आए, किंतु सभी के प्रयास निष्फल गए। कोई भी राजकुमार से बोल न सका। अंत में राजा ने यह घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमार को बोलवा देगा उसे वह आधा राज्य देंगे। लेकिन गूंगा व्यक्ति बहरा भी होता है, परंतु राजकुमार में यह दोष न था। उसकी जीभ गूंगे व्यक्ति के विपरीत मुलायम एवं पतली थी। वह मेधावी एवं प्रतिभावान भी था। उसने थोड़े ही समय में सारी विद्याएं सीख ली। सभी कलाओं में भी वह पारंगत हो गया। एक दिन राजकुमार अपने सेवकों एवं मंत्री पुत्रों के साथ आखेट के लिए गया। हालांकि वह बेमन ही वहां गया था, क्योंकि हिंसा वृत्ति उसे कतई पसंद न थी। उस दिन इस शिकार टोली को दैवयोग से कोई शिकार न मिला। लेकिन शाम को जब ये लोग लौट रहे थे तो रास्ते में एक झाड़ी से एक हिरण बोल पड़ा। शिकारी दल के सदस्य उस पर टूट पड़े। हिरण मारा गया। हिरण की दुर्दशा देखकर राजकुमार करुणा विगलित स्वर में बोल उठा, मैं बोला तो बोला, पर तू क्यों बोला? राजकुमार जब अपने आप से ये बातें कर रहे थे तो पास खड़े मंत्री पुत्र ने उनकी यह बातें सुन ली। उसने राजमहल जाकर राजा को सारी घटना कह सुनाई। राजा ने अचरज एवं खुशी के मिश्रित भावों से पूछा, क्या राजकुमार सचमुच ही बोलते हैं? फिर एकाएक वह गंभीर होकर बोले, राजा से झूठ बोलने की सजा तुम जानते हो ना? मंत्री पुत्र ने कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि राजकुमार गूंगे नहीं हैं। साथ ही लोगों में भय भी व्याप्त था। यदि बात झूठी निकली तो मंत्री पुत्र को फांसी दे दी जाएगी। थोड़ी देर में राजकुमार सभा में आए, पर वे न बोले।
क्रोधावेश में राजा ने मंत्री के पुत्र को फांसी की सजा सुना दी। उन्होंने सोचा यह राज्य के लोभ में झूठ बोल रहा था। जल्लाद फांसी के तख्ते को खिसकाने वाला ही था कि राजकुमार चिल्ला पड़े, इसे मत मारो, यह निर्दोष है। राजकुमार के शब्द सुनकर सभा का दहशत भरा वातावरण खुशी में बदल गया। इसके बाद राजकुमार ने अपने पूर्व जन्म की कथा कह सुनाई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं वही योगी बाबा हूं जिसने महारानी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। रानी के भाग्य में संतान तो थी नहीं, इसलिए अपनी बात को सत्य करने के लिए मुझे ही जन्म लेना पड़ा। अब रानी के निसंतान होने का दर्द उसके मन से मिट चुका है। अब मेरे यहां बने रहने को कोई प्रयोजन नहीं है। मैं फिर से अपनी तप साधना करने जा रहा हूं। और राजकुमार चला गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और कमेंट में कहानी कैसे लगी ये जरूर बताएं।